वेलकम बैक टू दुबई ट्रिप एपिसोड 11। बातों को बिना घुमाए सीधे पॉइंट पर आता हूँ। कल की वीडियो में मैंने दिखाया था दैट कमल सर हमें दो बार टाइम को रिमाइंड करवाए थे, उसके बावजूद भी हम हो गए लेट। मेरी मामा किसी भी जगह पर टाइमली पहुंच जाए ऐसा ख्वाबों में भी मत सोचना। तो मामा हुई यहाँ लेट और हमारे टूर गाइड मिस्टर अजीजी भाई से सुनी खरी खुरी बातें। He told mama, you Indian people, you must know time is more precious than money in Dubai. Next time you will remember it, otherwise we will not wait for you for a second. Anyways, इन बातों को रफा दफा करो। तो आज था हमारा दुबई में डे 2 और इस डे 2 में कम टाइम में हमने बहुत कुछ कवर किया। सबसे पहले हमें ले जाए गए एक फ्रेम के पास। ये कोई नॉर्मल फ्रेम नहीं, ये पूरे असली सोने का बना है फ्रेम। क्या सोच रहे थे? सबकी तरह मैं भी आपको उल्लू बनाऊंगा? ना ऐसे भ्रम में ना रहना, ये कोई सोने वोने का बना हुआ नहीं है। ये है द दुबई फ्रेम। देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं और लिफ्ट लेकर टॉप तक जाते हैं, सेल्फी लेते हैं और चुपचाप घर चले जाते हैं। Everyone visits the Dubai frame for pictures, but no one knows what's inside this golden rectangle from a stolen design to a time travel museum. Let me know you. The Dubai frame सिर्फ एक मोन्यूमेंट नहीं, ये एक टाइम मशीन जैसा कॉन्सेप्ट है जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को एक ही जगह में दिखाता है। दुबई फ्रेम का कॉन्सेप्ट फर्नांडो डोनिज नाम का मैक्सिकन आर्किटेक्ट ने दिया था। इस आइडिया का नाम फर्नांडो डोनिज ने द बिगेस्ट पिक्चर फ्रेम ऑन अर्थ रखा था। उन्होंने ये डिजाइन एक इंटरनेशनल कंपटीशन में 1000 करब एलिवेटर आर्किटेक्चर अवार्ड के लिए बनाया था, जिसमें उनका डिजाइन फर्स्ट आया था। इसका मेन मकसद था ओल्ड दुबई और न्यू दुबई दोनों को एक फ्रेम में दिखाना। एक साइड पुराना दुबई देरा करामा और दूसरी साइड मॉडर्न स्काईलाइन बुर्ज खलीफा डाउनटाउन। मगर फर्नांडो को ये क्रेडिट नहीं मिला। 2018 में फर्नांडो ने दुबई म्यूनिसिपैलिटी के खिलाफ केस भी फाइल किया था, लेकिन ये केस आगे नहीं बढ़ा और न दुबई अथॉरिटीज ने इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दी और ये प्रोजेक्ट पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया और फर्नांडो को खुद दुबई फ्रेम की ओपनिंग में बुलाया तक नहीं गया। आज भी द दुबई फ्रेम को दुनिया का सबसे फेमस लैंडमार्क माना जाता है। और एक बात पता है आपको, दुबई फ्रेम का साइज रैंडम नहीं था, इसका साइज रेशियो गोल्डन रेक्टेंगल के हिसाब से बनाया गया था, जो नेचर और आर्ट में परफेक्ट प्रोपोर्शन माना जाता है। इसलिए इसका शेप सबकॉन्शियसली सबको प्लीजिंग लगता है। इसमें साइंटिफिक ब्यूटी भी छिपी है और बहुत लोगों को तो शायद ये भी नहीं मालूम ये बिल्डिंग इको फ्रेंडली है। इसमें स्पेशल सोलर रिफ्लेक्टिव ग्लास लगा है जो हीट एब्जॉर्ब होने नहीं देता और इसी वजह से अंदर एसी एनर्जी का कम यूज होता है और रात में तो इसकी चमक वो गोल्डन ग्लो में चमकता है। इसकी लाइटनिंग जबील पार्क के बीच एक नया चार्म क्रिएट करती है। ईद और नेशनल डे जैसे मौकों पर इसका कलर थीम बदल जाता है। ये तो हो गई सिर्फ बाहर की बातें और इसकी अंदर की बातें तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बट लेकिन मगर मैं तो अंदर गया ही नहीं, तो अब अंदर की बातों को क्या ही डिस्कस करना। खैर इंशाल्लाह फिर कभी दोबारा जाना हुआ तो इंशाल्लाह अंदर जरूर जाऊंगा। और जाते जाते आप लोगों से भी यही कहूंगा, आप भी अगर दुबई ट्रिप में अपने आइटिनरी में द दुबई फ्रेम इंक्लूड किए हो तो इसके नजारे के लुत्फ से बाहर से लेकर घर लौट ना जाना, थोड़ी पॉकेट ढीली करना और अंदर जरूर जाना। मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।